आज आप सब लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है बिकॉज आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है। हमने आपके लिए प्लान किया है कि आपको फ्री में वो वैल्यूएबल कंटेंट हम देने वाले हैं जिसका आपको इंतजार था। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीखने को मिलेगी, वो भी एक सीरीज फॉर्म में, और उसे मैं अकेला नहीं करने वाला। आज मेरे पास आप सबके लिए एक स्पेशल गेस्ट है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, वो सीए हैं, सीएफए हैं, एलएलबी हैं, एंड इतना बोलते आपको समझ नहीं आ गया कौन है। चलिए मैं आपको मिलवा देता हूं। सो आनंद जी, स्वागत है आपका सर। वेलकम। Thank you so much sir for having me on this show. वेलकम ऑन आवर चैनल। एंड आप सब लोगों ने आनंद सर की पहले भी एक बार वीडियो देखा था और आप लोगों ने इतने बढ़िया कमेंट्स करे, मुझे लगा आपको दोबारा मिलवाना चाहिए आनंद जी के साथ। और आप लोगों को जो आज सीखने को मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। सो सर, ऑप्शन ट्रेडिंग आप ना सिर्फ हम बात करते हैं, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं आज की डेट में, बट जब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप तो बचपन से सीख रहे हैं। आप आज थर्ड जनरेशन है, राइट, स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल ठीक। सो आनंद सर थर्ड जनरेशन है स्टॉक मार्केट के अंदर। इनके फादर, इनफैक्ट ग्रैंडफादर, इन्हें बचपन से स्टॉक ट्रेडिंग सिखाते हुए आ रहे हैं। सो आज आपको जो सीखने को मिलेगा ना, तो आपको 3 जनरेशन का ज्ञान आज इस वीडियो में मिलने वाला है। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद भी मैंने बोला ये सीरीज रहेगी, तो आपको और वीडियोस भी मिलने वाली है आनंद सर के साथ, अगर आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे तो। सो सर, ऑल योर्स। आप लोगों के साथ आपके पास ऑडियंस है एंड आपके पास जो नॉलेज है, मैं प्लीज चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले ना मैं पुष्कर आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे चैनल पे आके बोलने का अवसर दिया। और मैं आपसे ना एक जेन्युइनली बात कहता हूं, जब मैं पुष्कर के साथ बैठता हूं बिफोर द वीडियो कि भाई वीडियो बनाना है, इसका सिर्फ एक फोकस रहता है कि अगर कंटेंट में वैल्यू नहीं है, मैं बीच में छोड़ दूंगा आनंद। वैल्यू, इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए कि किसी भी पेड कोर्स से ज्यादा वैल्यू इस कंटेंट में है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस ऑप्शंस की फ्री सीरीज को पूरा देख लिया, आप इसके अगेंस्ट में कोई सा भी पेड सीरीज को चला के देख लीजिएगा, कंपेयर कर लेना कि कौन सा सिंपल था, कौन सा इजी टू यूज था और कौन सा आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल था। किसी भी पेड कंटेंट से ज्यादा वैल्यू आपको इस कोर्स में मिलने वाली है, जो पुष्कर की वजह से हम बना पा रहे हैं। नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं है, आपकी सारी नॉलेज है। एंड अगर आप इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो ये आपको पता आप क्या सिखाने वाले हैं। इनफैक्ट अभी तक मुझे नहीं पता कि सर अभी क्या बोलने वाले हैं, बट यस, ये बात तो क्लियर है कि मैं यही चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को अटमोस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आप अपना टाइम निकाल के इस चैनल पर आ रहे हो ना, तो आपको ये पता हो कि अगर इस चैनल की मैं कोई भी वीडियो देखूंगा तो उसमें मुझे वो वैल्यू मिलने वाली है जो शायद कहीं और ना मिले। इसीलिए जो बेस्ट इन द फील्ड लोग हैं वो आपको आगे सिखा रहे हैं। एंड सर, हियर यू गो। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग हम सीखने जा रहे हैं, ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक हमें ऑप्शन नहीं पता था, अब हमें डेरिवेटिव भी नहीं पता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी और इंस्ट्रूमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें हमें मिलता है कैशबैक। कैशबैक की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमने क्रेडिट कार्ड को कितना स्वाइप किया। तो कैशबैक हो गया हमारे लिए डेरिवेटिव, राइट, क्योंकि वो वैल्यू डिराइव कर रहा है क्रेडिट कार्ड से। इन द सेम वे, ऑप्शन एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव एक ऐसी चीज होती है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से निकालती है। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, यहां पे वैल्यू निकलने वाली है मे बी स्टॉक से या फिर इंडेक्स से, जैसे कि निफ्टी हो गया, तो उन सबसे वैल्यू निकलेगी, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। इसे आप और भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल यहाँ पर, क्योंकि एग्जांपल सर ने बहुत बढ़िया लिया कि आप कितनी बार क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपके पॉइंट्स कितने होंगे, उसी के प्रपोर्शन में होंगे कि आपने कितनी बार स्वाइप किया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ऑरेंज का जो जूस है वो जूस खट्टा है या जूस अच्छा नहीं है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, शायद ऑरेंज अच्छे नहीं होंगे। तो जो जूस हो गया वो डेरिवेटिव हो गया, डिराइव किया गया, और जो अंडरलाइन था उसका वो क्या था, ऑरेंज था। तो यहां तक का आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ये हो गया है डेरिवेटिव। ऑप्शन की बात करें, जैसा नाम कह रहा है कि आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, आपको एक राइट मिलने वाला है। सीधा हम बात करते हैं कौन से राइट मिलते हैं। 2 टाइप के राइट आपको मिल सकते हैं। पहला हो सकता है कॉल ऑप्शन, दूसरा हो सकता है पुट ऑप्शन। धीरे धीरे बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और जितना एडवांस लेवल आपको रिक्वायरमेंट है सबको कवर करेंगे। पहले समझते हैं कॉल क्या होता है। कॉल होता है एक ऑप्शन। ऑप्शन यानी कि आपके पास लिबर्टी है, आपके पास है एक राइट, और कॉल ऑप्शन आपको देता है राइट टू परचेज अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहां पे क्या होगा, एसेट यहां पे क्या होगा, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसका हम कॉल बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको एक राइट मिल रहा है, उसकी आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फ्री में यहां पे कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको कोई राइट मिल रहा है, उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उस प्राइस को कहते हैं हम यहां पे प्रीमियम। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको राइट दे दिया आज तो आप लाइफ भर उस राइट को रख सकते हो।
एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो राइट वैलिड होगा। हो सकता है वो एक वीक के लिए वैलिड हो सकता है एक मंथ के लिए वैलिड हो सकता है एक क्वार्टर के लिए वैलिड हो, डिपेंड करेगा कि आपने कितने समय का राइट बाय किया है। राइट, ये हो गया कॉल ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन जो आपको राइट देता है टू बाय अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। राइट। पुट, इसका समझ लीजिए ऑपोजिट भाई है, जुड़वा है पर काम उल्टा करते हैं। ये भी अगेन एक ऑप्शन है जो आपको राइट देता है टू सेल अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। बाय की जगह यहां पे आपको सेलिंग का राइट मिलता है। जिस तरीके से आपको कोई सा भी राइट बाय करने के लिए कुछ पे करना पड़ता है, यहां पे भी आपको एक प्राइस पे करनी पड़ेगी जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड रहेगी। ये हो गया है आपका पुट ऑप्शन। अब बिल्कुल जैसे सर ने समझाया, यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इसी वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, जो ये प्राइस लिखा ना, आप कंफ्यूज मत होना। जब हम बाय करने की बात कर रहे हैं तो अगर आप हम कॉल ऑप्शन की बात करें, हम बाय करने की बात करें, आपको बाय में प्रॉफिट कब होता है? जब आप कोई चीज खरीदो और उसका रेट बढ़ जाए। तो कॉल ऑप्शन में आपको तब प्रॉफिट होता है जब आप जिस भी स्टॉक का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, स्टॉक का रेट बढ़ जाए, तो अंडरलाइन का रेट बढ़ेगा, आपके ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा। सेल अगर आपने किया तो आपको फायदा कब होगा? आपको फायदा तब होता है, देखिए यहां पर आपको ये तो पता है अभी तक कि आप ऐसा भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप पहले बेचकर फिर खरीद सकते हो। सिर्फ खरीदा हुई चीज नहीं बेची जा सकती, आप चाहे तो बेच भी सकते हैं। और बेचने का फायदा कब होगा? हमें बेचने का फायदा तब होगा जब चीज का रेट कम हो जाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि हमने पहले बेच दिया फिर हम खरीदेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा आगे और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं। जस्ट इन केस आपको अगर अभी भी एक भी शक शंका दुविधा रह गई है, तो मैं अब आपके सामने लेके आने वाला हूं मेरे फेवरेट गेम क्रिकेट का एग्जांपल। राइट। एक ऐसा गेम जो इंडिया में हर कोई खेलता है, पसंद करता है। नाम लेने वाले हम हार्दिक पांड्या का, और हार्दिक पांड्या के एग्जाम्पल से कॉल को बड़े आसानी से समझते हैं। पुट तो उसका भाई ये समझ आ ही जाएगा। राइट। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या किसी भी हालत में अगले मैच में 50 रन से ऊपर तो नहीं बनाएगा। और पुष्कर कहता है कि यार देख, मुझे लगता है 50 रन से ऊपर तो बनेंगे ही बनेंगे। एक काम कर अनंत, हार्दिक पांड्या 50 रन के ऊपर जितने भी रन बनाए, हर एक रन का तू मुझे ₹1 पे कर देना। मैं कह दूंगा हाँ यार पे कर दूंगा, मुझे तो लगता ही नहीं 50 रन से ऊपर बनाएगा, पर क्योंकि मैं तुम्हें एक राइट दे रहा हूं परचेस करने का, मैं उसकी एक फिक्स कॉस्ट लूंगा तुमसे, जो होती है हमारे केस में ₹5। ये हो गए हमारे लिए बायर कॉल के बायर। क्यों? क्योंकि हमें बढ़ते हुए शेयर की बात कर रहे हैं। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या 50 रन से ज्यादा बनाएगा, बुलिश है, आप बाय कर रहे हो, आपने पे कर दिया ₹5, मुझे मिल गया है ₹5 इनकम। अब हम केसेस समझते क्या हुआ इस केस में। सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या ने बनाए 45 रन। राइट। आप चाहते थे 50 रन बनाए 45। राइट। आपके ₹5 लग चुके हैं, मेरी ₹5 इनकम हो चुकी है, बात खत्म। 50 रन बनाए तो आपके ₹5 लग चुके हैं, मेरे ₹5 आ चुके हैं, बात खत्म। 50 रन के ऊपर के हर एक रन पे मुझे ₹1 पे करना है। Right. 50 रन तक कुछ भी पे नहीं करना था। 55 रुपीज की बात करें तो यहां पे आपने मुझे ₹5 पे कर दिया है। हार्दिक पांड्या ने 55 रन बना दी है, हर 50 रन के ऊपर मुझे हर एक रन के ऊपर ₹1 पे करना है, तो मुझे पे करना है ₹5। ना आपकी कोई कमाई ना मेरी कोई कमाई। आपने मुझे ₹5 का प्रीमियम पे कर दिया था, मैंने आपको वापस से ₹5 पे करने पड़े क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बना दिए 55। पता नहीं क्यों बनाए। फाइनल सिनेरियो आता है, आई होप ऐसा ना हो क्योंकि मैं अभी अगेंस्ट पार्टी में हूं। हार्दिक पांड्या ने बना दिए 75 रन, मुझे आपको पे करने पड़ेंगे 75 माइनस 50। राइट। 25 रुपीज। और ₹5 आपके पास आए हुए हैं, आपकी हो गई 20 रुपीज इनकम, मेरी हो गया 20 रुपीज का आउटफ्लो। ये हो गया आपका बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल सा, जिसमें आप समझ चुके हैं कॉल ऑप्शन क्या है। रियल लाइफ एग्जाम्पल बिल्कुल है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे शेयर का जिसको मैं हमेशा कहता हूं ओनली विमल। राइट। अगर आप नहीं जानते ओनली विमल क्यों होता है, रिलायंस के एक बार 90s के या 95 के ऐड देख लीजिएगा, वहां पे ऐड में आता है ओनली विमल। जरूरत पड़े तो उस ऐड को लगा दीजिएगा, क्योंकि हर कोई पूछता है कि रिलायंस को काफी सारे पुराने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ओनली विमल क्यों कहते हैं। रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। जिस समय में वीडियो बना रहे हैं उस समय रिलायंस का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 2400 के आसपास। राइट। पहले हम समझ रहे कॉल ऑप्शन का एग्जांपल। पुष्कर को लगता है कि रिलायंस का प्राइस 2500 के तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो पुष्कर बाय करता है रिलायंस का कॉल ऑप्शन। राइट। बिकॉज मुझे लगता है प्राइस बढ़ेगा तो मुझे बाय करना है कॉल ऑप्शन। अगर मुझे लग रहा होता है कि रिलायंस का प्राइस टूटने वाला है, उस सिनेरियो में हम क्या करते, नेक्स्ट स्लाइड में उसे भी डिस्कस कर लेंगे। पर अभी हम बुलिश है रिलायंस के ऊपर। इस एग्जांपल को क्लियर कीजिए, बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश कीजिए। पुष्कर ने बिकॉज इसको लगता है कि 2500 से ऊपर तो रिलायंस का प्राइस जाने ही वाला है,
पुष्कर जी ने बाय कर लिया है रिलायंस का 2500 का कॉल ऑप्शन, जिसके लिए इन्हें 40 रुपीज पे करने पड़े। इन्होंने बाय किया है कॉल ऑप्शन। अब हो क्या सकता है, इन्होंने कॉल बाय किया, सपोज किसी एक्स पार्टी ने, आपने, मैंने, किसी ने भी कॉल सेल करा है, कॉल बायर की क्या प्रॉफिट, कॉल सेलर का क्या प्रॉफिट, हर एक सिचुएशन में डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अभी तो आप जैसे अभी सुन रहे हैं बायर सेलर, आपने ये तो सुना ही है कि आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। हम ऑप्शन सेलिंग पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं आपके लिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। सो विल मेक अ वीडियो फॉर श्योर फॉर यू। बल्कि पुष्कर सर, मैं क्या कहता हूं, अगला ही वीडियो, अगर इस वीडियो में लोगों को पसंद आता है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लोगों को पता तो चले असलियत कि असली में क्या ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाया जा सकता है या ऑप्शन बाइंग करके, वो एक्चुअल जेन्युइन चीज सबके सामने रखते हैं। क्या बात है, बट डिमांड आपको करनी पड़ेगी, कमेंट्स में आप डिमांड कीजिए, मैं सर का शेयर कर दूंगा। सर मांगे बिना तो ना एक माँ भी अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, क्या तो बात। मांग तो लो सर, थोड़ा सा मांग लो, लाइक कर दो। अभी हम एग्जांपल समझते तो हैं। आप भी मांग लो, सब्सक्राइब कर लो और सर को भी फॉलो कर लो। आप इन्वेस्ट आज फॉर कल चैनल पर जाके सर को फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जल्दी से, क्योंकि ये बोलेंगे एग्जाम्पल समझाओ जी। 2500 रुपीज का हमने कॉल बाय किया, सपोज करते हैं प्राइस आ जाता है 2500 ही, कुछ भी नहीं मिलेगा। 40 रुपीज कॉल बायर की कॉस्ट आ चुकी है, जिसने सेल किया है उसकी सीधे 40 रुपीज की इनकम हो चुकी है। राइट। सेकेंड सिनेरियो थोड़ा सा ऊपर गया है, 2510 का प्राइस रहा है, तो हमें क्या होगा, 40 रुपीज की तो हमारा आउटफ्लो हो चुका है, जिसने बाय किया है वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है। आप मान के रख लो, अगर आपने बाय कर लिया है तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 40 रुपीज आ चुकी है, प्लस 10 रुपीज, क्योंकि 2500 से 10 रुपए ऊपर पहुंच चुका है, 30 रुपीज आपका नेट लॉस हो गया, और जिसने सेल किया है उसको 30 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो चुका है। थर्ड सिनेरियो 2540 की कॉस्ट, 2500 का हमने कॉल बाय किया था, 40 रुपीज मेरी प्रीमियम की कॉस्ट आ चुकी है, 40 रुपीज मेरी इनकम हो चुकी है, बिकॉज प्राइस 40 रुपीज बढ़ चुका है, जीरो प्रॉफिट दोनों ही सिनेरियो में। लास्ट सिनेरियो 2700 रुपीज पे प्राइस पहुंच चुका है, जो हम चाहते थे, जो हमारी मनोकामना थी, जिसके लिए हमने इस कॉल को बाय किया था, वो एक्चुअली ये सिनेरियो है। हमें सीधा सीधा 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपीज मेरी कॉस्ट आ चुकी है, 160 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कॉल बायर को। इसी के अगेंस्ट में जिसने कॉल सेल करा होगा उसे ये 160 रुपीज को पे करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर बस दो चीजें समझनी है। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं यार ये प्रॉफिट कब तक, तो वो एक्सपायरी होती है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक्सपायरी होती है, जो सर ने स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो वो जो टाइम है वो टाइम डिसाइडेड होता है, तो ये कब तक प्राइस पहुंचना चाहिए, ऐसा थोड़ी आज से 10 साल बाद 2700 पहुंच जाएगा या 1 साल बाद पहुंच जाएगा, वो कब तक पहुंचेगा वो एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया के अंदर जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमारी मंथली एक्सपायरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इंडेक्स में डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है वीकली और मंथली एक्सपायरी का। तो आई होप इस आपको एग्जाम्पल से क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपने 2500 का कॉल ऑप्शन खरीदा तो आपका प्रॉफिट कब होना शुरू होगा, जब प्राइस ना सिर्फ 2500 से ऊपर जाता है, क्योंकि यहां पर तो आपको नेट लॉस है। अगर वो 10 रुपए भी बढ़ता है तो आपको बताया जो प्रीमियम है ना वो तो आपकी जेब से जा ही चुका है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमने जिस लेवल पर कॉल ऑप्शन खरीदा, अगर हमने 2500 खरीदा प्लस प्रीमियम, ये तो चाहिए ही चाहिए प्राइस, तो 2540 मेरा ब्रेक इवन है। इतना समझना जरूरी है। जैसे जैसे आप आगे समझेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को आप कई बार भी समझ सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। सर अब आगे बढ़ सकते हैं, आई होप समझ आ गया होगा। अनंत, हम 2500 का कॉल बाय क्यों करेंगे? बिकॉज आप समझ रहे हो कि यहां पे रिलायंस बढ़ने वाला है। आपको ये लग रहा है कि अगले 1 महीने में चाहे रिलायंस पहुंच जाए 3000 रुपए पे, मेरे पास एक ऐसा राइट होना चाहिए कि मैं तो रिलायंस को बाय कर सकूं 2500 रुपीज में। चाहे रिलायंस पहुंच जाए 4000 रुपए पे, अगले 1 महीने के लिए मेरे पास राइट है कि मैं 2500 रुपीज में रिलायंस को बाय कर सकूं। इसलिए मैं इस कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड आता है पुट ऑप्शन। सपोज करते हैं आपके पास रिलायंस के ऑलरेडी शेयर्स पड़े हैं, आपको टेंशन है कि यार मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की लोग बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, कहीं मेरा रिलायंस का स्टॉक टूट गया तो मुझे डर लग जाएगा। तो आपको राइट चाहिए कि आप रिलायंस को बेच सको 2300 रुपीज पे अगले 1 महीने में। चाहे रिलायंस का प्राइस 1600 हो, 1000 रुपए हो, 1500 हो, कुछ भी हो, आपको ये राइट चाहिए कि 2300 रुपीज में आपको रिलायंस को बेचना है। तो आपको बाय करना पड़ेगा पुट ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ राइट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम होराइजन। अब इसमें समझ लेते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में क्या होगा। सपोज करते हैं आपने पुट बाय कर लिया है, रिलायंस का प्राइस रहता है 2450, आपकी जो 40 रुपए की कॉस्टिंग थी वो लग चुकी है, जिसने पुट सेल करा था उसकी इनकम हो चुकी है, क्योंकि
आप कुछ करोगे ही नहीं ना। आपके पास अगर ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है 2400 में, 2450 पे आपके पास ऑप्शन है कि आप मार्केट में जाके सीधा बेच सकते हो रिलायंस को। आप क्यों किसी को 2300 में बेचोगे? आप कहोगे ना कि भाई 40 रुपए लग गए तो छोड़ना, मैं तो 2450 में मार्केट में बेच दूंगा। राइट। सेकंड, 2350 रहा रिलायंस का प्राइस, आपने कितने पे सेल करने का राइट खरीदा है? 2300। अब यार मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, हम तो मार्केट में बेच देंगे। 40 रुपीज पुट बायर की कॉस्टिंग, 40 रुपीज पुट सेलर की इनकम। थर्ड, 2300 रुपीज। अभी भी चाहे आपको जिसने पुट सेल किया है या तो आप उसको बेच दो या फिर मार्केट में बेच दो, बात एक ही है। 40 रुपीज का लॉस, 40 रुपीज की इनकम फॉर सेलर। रिलायंस ने तबाही मचा दी मार्केट में, ओनली विमल टूटता रहा और पहुंच गया 2100 में। आप बोलोगे ए पुट सेलर, मैंने तेरे को कहा था कि तू मुझे 2300 पे सेल करने का राइट देगा, खरीद मेरा 2300 पे। वो आपसे 2300 पे खरीदेगा, 200 रुपीज का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट होगा, 40 रुपीज आपकी प्रीमियम की कॉस्ट होगी, नेट प्रॉफिट हो गया है 160 रुपीज। राइट। ये हो गया है आपका पुट का एग्जाम्पल। ऑप्शन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमेशा लॉट्स में काम होता है। Right. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में 250 शेयर्स में काम होता है, किसी और स्टॉक में 100 शेयर्स में काम हो सकता है, तो ये लॉट में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी सिंप्लिसिटी के लिए और समझने के लिए हमने ये एग्जाम्पल समझ लिया है। अब हम इस वीडियो को क्लोज करें उससे पहले आपको एक फाइनल कंसेप्ट समझना जरूरी है, और एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा उसको भी हम टुवर्ड्स द एंड क्लोज कर देंगे। टाइप ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं? इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ मनी। आपने सुना होगा बहुत लोगों को बोलते हुए कि मैंने इन दी मनी ऑप्शन बाय कर लिया या आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन सेल कर दिया। भाई इन दी मनी क्या होता है, आउट ऑफ दी मनी क्या होता है, समझ लेते हैं। जी। दोनों के लिए अलग होगा, कॉल के लिए अलग होगा, पुट के लिए अलग होगा। एग्जाम्पल हम पूरी की पूरी सीरीज में रिलायंस के लेके चलेंगे और अज्यूम करेंगे कि 2400 का प्राइस चल रहा है। जी। हमें इन दी मनी एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसने भी ऑप्शन बाय किया, सपोज करते हैं कॉल वाले ने बाय किया ये ऑप्शन, उसको पहले दिन पे प्रॉफिट होना चाहिए। प्राइस चल रहा है 2400 का, कॉल वाला पहले दिन पे प्रॉफिट कब आएगा? अगर उसने 2300 का कॉल बाय कर लिया, मार्केट में आपको मिलेगा 2400 में रिलायंस, आपने एक राइट बाय करा है जिसके अकॉर्डिंग आप 2300 में रिलायंस बाय कर सकते हो। ये आपके लिए कॉल में इन दी मनी हो गया। राइट। क्या इसके लिए प्रीमियम ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली 100 रुपीज तो बाय डिफॉल्ट आपकी कॉस्ट आ चुकी है, बिकॉज मार्केट में प्राइस चल रहा है 2400 का, आप बाय कर रहे हो 2300 में। 100 रुपीज से ज्यादा तो प्रीमियम होगा ही सही, ये बट ऑब्वियस हो चुका है। एट दी मनी जो प्राइस चल रही है उसी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल या पुट बाय करने की कोशिश कर रहे हो। आउट ऑफ दी मनी मतलब आपको प्रॉफिट में लाने के लिए, जो बाय कर रहा है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक को पहले अगेंस्ट में मूव करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट में आएगा। फॉर एग्जांपल 2500, आपने कोशिश करी है कि रिलायंस बढ़ने वाला है इसलिए हमने 2500 का कॉल बाय कर लिया। रिलायंस को पहले मेहनत करनी पड़ेगी, 2400 से 2500 जाएगा, जब 2500 के ऊपर जाएगा तभी कॉल का बायर प्रॉफिट में आएगा, इसलिए ये आउट ऑफ द मनी हो गया है, पहले दिन मनी में नहीं है। पुट क्या होता है? राइट टू सेल, आपको सेल करने का राइट मिल रहा है। अभी प्राइस चल रहा है 2400, आपको राइट मिल गया है सेल करने का 2500 में, आप पहले दिन प्रॉफिट में हो, इसलिए इसे कह देते हैं इन दी मनी। एट दी मनी जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, जो मार्केट प्राइस चल रही है, दोनों सेम है, ये एट दी मनी हो गया। आउट ऑफ दी मनी प्राइस चल रही है 2400, आपको ऑप्शन मिला है सेल करने का 2300 में, आप पहले दिन आउट ऑफ दी मनी हो, पहले दिन 100 रुपए के लॉस में हो, ये हो गया आपका आउट ऑफ दी मनी। राइट। बहुत अच्छे से आनंद जी ने क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो प्राइस चल रहा है अगर आप उसी प्राइस पे खरीदते हो तो एट द मनी हो गया। जब हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जो भी प्राइस है उससे कम में अगर आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, जैसे 2400 का चल रहा है रिलायंस, 2300 का ले रहे हो, 2200 का ले रहे हो, 2100 का ले रहे हो, इन है तो इन द मनी मैं समझाता हूँ अंदर है। हाँ। और अगर वो बाहर है तो क्लैरिटी होती है, तो 2400 से बाहर कुछ भी हो, 2450 हो, 2500 हो, 2600 हो, तो सब बाहर हो गया आउट ऑफ द मनी। बट जब हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इनका मतलब क्या है पुट ऑप्शन के लिए कि जब हम गिरने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम गिरने की बात कर रहे हैं तो 2500 से अगर हम 2400 की बात करेंगे, 2400 पे है तो 2500 इन द मनी हो जाएगा और 2300 आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक सवाल हो सकता है लोगों का कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट होगा, आपने 2500 का आउट ऑफ द मनी खरीदा, 2500 प्लस प्रीमियम, मान लेते हैं हमने 40 रुपये प्रीमियम दिया, तो 2540 से ऊपर जाएगा तब फायदा होगा। बट ये 2540 से ऊपर हम एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहे हैं। अगर आपने आज खरीदा और मान लेते हैं एक्सपायरी को भी 3 दिन है, 4 दिन है, तो फिर वो एक्सपायरी का नहीं होगा, उसका पे ऑफ डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा।
अब ना आप जो टेक्निकल टर्म्स कर रहे हो ना उसे भी सारा का सारा क्लियर कर लेते हैं कि क्या है टेक्निकल टर्म्स जी। जो आपको ऑप्शंस में रिक्वायर्ड होने वाली है। पहला आप सुनोगे बहुत ज्यादा वर्ड सुनता हुआ स्ट्राइक प्राइस। राइट। स्ट्राइक प्राइस हमारे केस में क्या है, देखो सिंपल रख रहे हैं अपनी चीजें, इसलिए टुवर्ड्स द एंड में आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जो आपको समझ आ जाएगा जी। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, जिस भी प्राइस का आप कॉल या पुट बाय कर रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस हो गया। राइट। ये हो गया आपके लिए स्ट्राइक प्राइस जी। 2300। मतलब जिस वैल्यू पे जिस प्राइस का कॉल या पुट में आपको ट्रेड करने की इच्छा है वो हो गया भाई स्ट्राइक प्राइस। जी। प्रीमियम जो आप पे करते हो वो प्रीमियम हो गया। फॉर एग्जांपल यहां पे 40 रुपए का प्रीमियम हो गया। जी। लॉट साइज, नंबर ऑफ शेयर्स जो उस पर्टिकुलर लॉट में रहेंगे, उस पर्टिकुलर ऑप्शन में रहेंगे, वो हो गया लॉट साइज। फाइनली कंसेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी। सपोज करते हैं आपने रिलायंस का पुट बाय किया है 2300 का, आपको लग रहा है आपको सेफ्टी रिक्वायर्ड है कि कहीं रिलायंस 2300 के नीचे तो नहीं चले जाए। ये आपने पूरे महीने के लिए बाय किया है, 15 दिन निकल गए, अब सिर्फ रिलायंस के पास आखिरी के 15 दिन बचे हैं कि वो 2300 के नीचे गए, क्योंकि पहले के 15 दिन में रिलायंस जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। जी। तो क्योंकि टाइम कम हो गया है, प्रीमियम भी कम लगेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कि वो शेयर उस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे जाएगा या वो शेयर उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाएगा अगर आपने कॉल ऑप्शन में बाय किया है या काम किया है, वो भी कम हो जाएगी। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से देता हूं, हार्दिक पांड्या के एग्जांपल पे वापस से चलते हैं। सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या का 2020 का मैच था, हमने पूरे मैच के लिए इसके ऊपर बेट लगा था कि हार्दिक पांड्या 50 रन से ऊपर बनाएगा। सपोज करते हैं 12 ओवर्स निकल चुके और अभी तक हार्दिक पांड्या आया ही नहीं, जहां है वहीं पर अटका रहा, तो ऑब्वियसली प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी प्रोबेबिलिटी कि 50 रन से ऊपर बनाएगा कम हो गई। 19वें ओवर में पहुंच गया तो और कम, अगर 20वें ओवर की आखिरी बॉल बची है तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इससे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर ऑप्शन बाय किया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। आप समझ लीजिए ना, सपोज करते हैं आप एक वाटर पार्क में गए हैं एक दिन की टिकट लेके, वो पूरे दिन की टिकट की वैल्यू है सपोज करते हैं 500 रुपए। आपके लिए एज अ पर्सन अगर आपने उसमें आधा दिन निकाल दिया है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। वही काम होता है यहां पे। एक और एग्जांपल देता हूं, लास्ट फाइनल एग्जांपल। आप ये समझ लीजिए एक तवा है, तवे के ऊपर आपने आइस रख दी है, जिस तरीके से आइस मेल्ट होती है उस तरीके से ऑप्शन का प्रीमियम मेल्ट होता जाता है, और इससे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक है, ये एग्जांपल से आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। इसमें आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं जो हमने बात करी थी कि मान लेते हैं इनकी और मेरी एक शर्त लग गई कि भैया 50 रन से ऊपर मारेगा, इन्होंने बोला 50 रन से नीचे मारेगा, इन्होंने कहा ला भाई 5 रुपये मारेगा, तो जितने रन ऊपर मारेगा मैं आपको उस हिसाब से पे कर दूंगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने की इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं हार्दिक पांड्या ओपनिंग पे आ गया और उसने 50 रन की हमारी शर्त थी, उसने 25 रन बना दिए ऑलरेडी, तो अब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि वो 50 रन मार सकता है। ये प्रीमियम जो हमने 5 रुपए दिया था, अब अगर कोई इनसे सौदा करने आएगा बीच में कि भाई अब मेरे को भी ऐसे ही करना है कि अगर ये 50 रन से ऊपर मारेगा तो जी मुझे भी 1 रुपये चाहिए। मान लेते हैं मेरा एक और फ्रेंड आ गया राहुल, उसने बोला जी मुझे भी चाहिए, तो अभी बोलेंगे अब नहीं लेता मैं 5 रुपये, तो मैंने इनसे पहले की बात करी थी, अब तो खेल रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 10 रुपये लूंगा। उन्होंने लिख दिया, तो इन्होंने पहले बता दिया जी 10 रुपये दे दो तो ये कह रहे हैं जी अब मैं 10 रुपये लूंगा। क्यों? अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि 25 तो बना दिए, 50 भी बना सकता है, तो इसीलिए ये प्रीमियम का रेट चेंज हो जाता है। और बीच में मान लेते हैं मुझे बाहर निकलना है, मैं कहता हूँ राहुल एक काम कर यार, ये 10 रुपये बोल रहे हैं इन्हें मत दे, मेरे से ही ले ले, तो मैं अपना बीच में प्रीमियम बेच के भी बाहर जा सकता हूँ। तो ऑप्शंस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा नहीं कि एक्सपायरी तक रुकना है, 50 रन बनाएगा तभी रुकना है। उसने खेलना शुरू किया, मेरे को लग रहा है आज बढ़िया खेल रहा है, पहली बॉल पे आते छक्का मारा, मेरा उसका रेट बढ़ जाएगा, 5 रुपए के 7 रुपए हो गए, मैं कहता हूँ ये 7 रुपए में पकड़ो, मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं किसी और को बेच सकता हूं। दिस इज ऑल्सो अ फ्रीडम यू हैव। देखिए ये था ऑप्शंस का पहला वीडियो, पूरी सीरीज में बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर है और बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, देखिए ऑप्शन क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हो, पर वो डेस्टिनी क्या है, कौन सा स्टॉक है, कब बाय करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझना है। फंडामेंटल फिल्टर्स में क्या देखना है, टेक्निकल्स में क्या देखना है, और कब कौन सा टेक्निकल फिल्टर देखना है, कौन सी होती है हमारी टेप रीडिंग की स्ट्रैटेजीज, कब कब टेप रीडिंग की स्ट्रैटेजीज को हमें यूज करना होता है, क्या होता है हमारी एग्जिट की स्ट्रैटेजीज, इस कंप्लीट प्रोसेस को सीखना है, बिगनर से एडवांस लेवल तक जाना है, तो आपको मुझे 40 दिन देने पड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर आप 40 दिन देने के लिए रेडी है तो हमारा एक बेसिक टू एडवांस क्रैश कोर्स है स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसको जाके आप कंसीडर कर सकते हैं। आपके लिए स्क्रीन पे एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। पर ध्यान रखिएगा, बेसिक से लेके आपको एडवांस तक मैं लेके जाने वाला हूं। और हाँ,
इस कंप्लीट कोर्स में मैं पर्सनली कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करता हूं, डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोर्स तक वो एक्सप्लेनेशन रुका हुआ है, जो हमने कोर्स में सीखा है उसे लाइव टेलीग्राम पे, एक सीक्रेट टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम देखेंगे भी सही, चार्ट में सीखेंगे भी सही, अपनी एजुकेशन को और बढ़ाएंगे। आपके साथ मैं बना रहूंगा, पर अगर आप वो पहले 40 दिन देने के लिए मुझसे रेडी है तो आ सकते हैं इस कोर्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।